कथम नृणाम, आपका दर्शन हम लोगों को कैसे होता है। नितराम म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्। पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, यच्छ्रोतव्यम् अथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो, स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा। कहते हैं ये सब हो चुका, चक्रवर्ती नरेंद्र रह चुका, और इसके बाद बाबाओं के बीच में श्री गंगा जी के तट पर बैठा हूं। सिद्धि के लिए, समृद्धि के लिए कहा नहीं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्। आप बड़े बड़े योगियों के परम गुरु हैं, भोगियों के गुरु से संसिद्धि नहीं मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय, अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परांगति। भगवान दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न है कि यहाँ आए हुए सभी प्राणियों को एक दिन जाना है, उन्हें क्या करना चाहिए। पुरुषस्येह यत्कार्यं, इह माने इहलोक में पुरुषों को, जितने प्राणी आए हैं उनको जाना ही है, उनको यत्कार्यम जो करना चाहिए वह बताइए। और दूसरा प्रश्न, जिनको जरा जल्दी जाना है, जिनकी ट्रेन आ रही है, म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा म्रियमाण है। परीक्षित जी ने कहा अपने बारे में कि मुझे 7वें ही दिन जाना है। क्या सोचना चाहिए, क्या जपना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। श्रेष्ठ प्रश्न, उत्तम। दूसरा है वर्तर प्रश्न, तीसरा है वर्तम प्रश्न। अंग्रेजी में इतना ही है, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर और बेस्ट, इसके बाद कुछ नहीं। हमारे यहाँ एक श्रेष्ठ है ना, वही बेस्ट है। श्रेष्ठतम नहीं होगा, वरिष्ठतम नहीं होगा, व्याकरण के अनुसार गलत है। वरिष्ठ और श्रेष्ठ का मतलब सर्वश्रेष्ठ। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि उससे भी ऊपर है। वो क्या है? वरियान। एक वर प्रश्न, एक वर्तर प्रश्न, एक वर्तम प्रश्न, ये है वरियान प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न। पूछ्यूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछ्यूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछ्यूं रघुपति कथा प्रसंगा, जिसे शीघ्र जाना है वो भी यदि भगवान में अपनी धारणा लगा दे तो तुरंत चला जाता है।
हमारे देश में खटवांग नाम के राजा हुए, इक्ष्वाकु वंश में नवम स्कंद में उनकी कथा है। मुहूर्तात् सर्वम् उत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम्। एक ही मुहूर्त में 50 मिनट 40 मिनट के अंदर उन्होंने सब कुछ त्याग कर भगवान को आनंद पूर्वक प्राप्त किया। तो यदि सुधारना हो तो 2 मिनट काफी है, और बिगाड़ना हो तो 10 जन्म भी कम है। और फिर यहां से जीवन के अंत में कैसे तीर्थ में जाना चाहिए, स्नान करने के बाद मन को शांत करने के बाद किस प्रकार अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाना चाहिए, और फिर उसके बाद योग दर्शन, मनोनिर्विषयम, मन को निर्विषय करने, और ततः किंचन न स्मरेत, वहां फिर किसी और विषय का, वासना का, सांसारिक वस्तु का ध्यान न हो, स्मरण न हो, और पदम तत्परमं विष्णु मनोयत्र प्रसीदति, भगवान श्रीमन नारायण के चरणार बिंदों का ध्यान हो, जहां मन प्रसन्न होता है। उस प्रकार की धारणा, चरणों का जो मूल है तलवा, वह तलवा क्या है? पाताल है। और जो नाभि है वो अंतरिक्ष है, नभस्थल है। इस तरह से तलवा से ऊपर जो है वो रसातल है, उसके ऊपर सुतल है, उसके ऊपर अतल है, उसके ऊपर वितल है, उसके ऊपर भूतल है, महीतल है, ऐसे तलातल है बीच में, उसके बाद महीतल है, और उसके ऊपर जो है भूलोक, महीतल के ऊपर जो है और लोग, भुआलोक, स्वरलोक, ऐसे सत्य लोक, सबसे ऊपर जो है नभस्थलम नाभिसरो गृह्णन्ति। और पूरा ब्रह्मांड जैसे गर्भस्थ बालक मां की नाभि से नाभिनाल जुड़ा रहता है, नाल के द्वारा, और सारा ऑक्सीजन, सारे वाइटल जो उसके वो हैं, इंटेक्स हैं, वो सब आहार, सारी ऊर्जा, सोर्स ऑफ एनर्जी वहां से लेता है। उसी तरह यह सारा ब्रह्मांड भगवान से नाभिनाल जुड़ा है। नभस्थलम नाभिसरो गृह्णन्ति। सारी एनर्जी, सारी शक्ति हमको कहां से आ रही है? भगवान के यहाँ से। गर्भस्थ बालक को एनर्जी मिलती है मां से, हमको मिल रही है भगवान से। उनकी नाभि से हम जुड़े हैं, इसलिए हमारे भगवान कौन हुए? माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पिता बाद में, माता धाता पितामह, ऐसा। फिर विराट रूप के बाद सूक्ष्म रूप बताया, और सूक्ष्म रूप के बाद 2 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन। शिव की उपासना करे, बल चाहिए तो रुद्र की उपासना करे, स्वास्थ्य चाहिए तो भगवान सूर्य की उपासना करे, आयु चाहिए तो अश्विनी कुमारों की उपासना करे। परीक्षित जी ने पूछा सब चाहिए तब? क्योंकि सब रहेंगे तब ठीक होगा, एक रहे एक ना रहे तो हम लोगों की हाल हो जाएगी, है ना। सब चाहिए तो कहा सब चाहिए तो, और न चाहिए तो, और केवल मोक्ष चाहिए तो भगवान श्रीमन नारायण की उपासना। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। इसके बाद परीक्षित जी के प्रश्न सृष्टि विषयक हुए। कैसे यह सृष्टि बनी, ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा। यथेदं सृजते विश्वम दुर्विभाव्यम अधीश्वरैः यथा गोपयति विभुर यथा संयक्षते। धर्म की शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं? रोज जप करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। अकेले नहीं, यहाँ तो पति जप करे तो पत्नी फोन पर गप करे किसी और से, तो ये नहीं चलेगा। और यदि पत्नी पूजा करे तो पति किसी से कहे कि बहुत दिमाग खराब है इसका, दोनों एक दूसरे के विरोधी। तो ऐसा भी होता है, हम लोगों के पास कहीं रुकने में कैसे साने लगते हैं कि थोड़ा सा उसको समझा दीजिए। कहा ठीक है समझा देंगे, तब तक वो आएगी थोड़ा सा इनको समझा। को खाया तो दूर, डराया भी नहीं। क्यों नहीं डराया? मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। गृहस्थाश्रम में सांप मोर चूहे छुछुंदर सब मिलेंगे, लेकिन सबको एक घाट पर रखकर सबको पानी पिलाना कैसे? कहा दोनों तपस्या करें। तपस्या का ये बल है। मनुष्य रूपा जी ने तप किया, और जब तप किए तो 3 बेटियां उनकी हुई। आज सरकार कर रही है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। और बेटियां कितनी सुरक्षित हैं भगवान ही जानते हैं, घर वाले भी कहते हैं।
लेकिन बेटियों की सबसे बड़ी दुश्मनी बेटियों से ही है। जितनी परेशान उनको करने वाले लोग हैं वो स्त्रियां, दूसरी नहीं। ये दहेज इत्यादि ये सब अशास्त्रीय हैं। 2-4 मिनट और सुन लीजिए, मेरी तरफ ध्यान आप लोग रखिए। आप लोगों के लिए कुछ नहीं आया है, इसलिए ध्यान मेरी तरफ रखिए। बोलकर उठूंगा तो मुझे ये सब मिलेंगी चीजें। आप लोग मेरी तरफ ध्यान रखिए। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, क्या कर रहा था? अब वो तो मुझे मालूम है, लेकिन मनुष्य तो ना ये और पीछे सुन रहे हैं, फिर कर रहे हैं। इनको पूछा कि ये कितना सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं तो उधर देख रहे हैं, पहले से बैठे हैं ना सर, भूख लग रही होगी, कोई बात नहीं। तो ऐसी दशा में बेटियों की रक्षा, जो दहेज ठीक है और एस्टिमेट के हिसाब से उसने दे दिए, तो उसकी घर की स्त्रियां कहती हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। यही तो ब्लेम गेम है। इसलिए सावधान रहिए। और सृष्टि के पहले 3 बेटियां, यदि बेटियां ना हो तो सृष्टि ही नहीं हो। तीनों बड़ी ऊंची हैं, इसलिए तीनों के पुत्र भगवान बनकर आए किसी न किसी रूप में। जो बड़ी बेटी है मनुष्य कृपा की, उसका नाम है आकुति। उसका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। कल हमने निवेदन किया था कि भगवान ने यज्ञावतार लिया, उसके पुत्र बनकर स्वयं यज्ञ भगवान आए। दहेज वाली बेटी के और पुत्र यज्ञ भगवान नहीं बनेंगे। और उसके बाद, और ये विकृति अशास्त्रीय है, इसको शास्त्रीय रूप दे दिया। इसके बाद जो दूसरी बेटी है उसका नाम है देवहूति। उसका विवाह कर्दम महर्षि से हुआ और भगवान उसके पुत्र बनकर आए, उनका नाम है कपिल। और जो तीसरी है प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और इन दोनों के तो बेटे भगवान बने, उसके दामाद स्वयं भगवान शिव बने। फिर दक्ष यज्ञ और वो सती चरित्र है भागवत में। सती बाद में पार्वती बन गई और उनका भगवान शिव के उत्तम। सुरुचि छोटी रानी है, उसने राजा से कहा कि यदि बड़ी रानी को उसके बेटे सहित घर से बाहर नहीं किया तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। एक ने पूछा कुएं में कूद जाऊंगी क्यों? कहा उस समय कुएं लगभग घरों में होते थे, कुएं ही थे साधन पानी लेने के। गांव में कहीं 1-2 कुएं जरूर थे, और वो तो राजा रानी ही थे, उनके घर में तो कुआं, इसलिए वो कहती थी कुएं में कूदूंगी। मंथरा ने जब कैकेयी को बहुत समझाया तो उसने क्या कहा? कैकेयी ने भी कहा कि मैं कुएं में कूद जाऊंगी। परम कूप वचन पर सकम कूत पति त्याग। मंथरा तुमने मुझे समझा दिया तो तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं कुएं में कूद सकती। चाहे रानी हो चाहे नौकरानी, स्त्री का ब्रेन वॉश हो जाए तो कोई उसे कुएं में कूदा दे, बुरा न मानो बोली है। राजा ने कहा तुम कुएं में मत कूदो, तो इसने कहा अभी कूदूंगी। अब 2 स्त्रियां एक साथ हो जाएं, चाहे सतयुग हो कलयुग खड़ी कर देंगे। राजा बहुत परेशानी में पड़ गए। तो बड़ी रानी जो है वो समझदार है, उसने कहा नहीं तुमको कुएं में नहीं कूदना है, तुम रहो। उस बालक का नाम है ध्रुव। ध्रुव जी को गुरु मिले नारद जी। फिर से सुनिए, एक ही गुरु है देवर्षि नारद जी। नारद जी एक गुरु है और ध्रुव जी को उन्होंने दिया शिव मंत्र। नारद जी ही गुरु है और भगवान शिव उन्हें मिले पार्वती जी को। और प्रहलाद जी को दिया नृसिंह मंत्र और प्रहलाद जी को भगवान नृसिंह मिले। इस समय हर देवता के अलग अलग गुरु हैं, ब्रांडेड गुरु भी हो गए। जिस देवता की दीक्षा लेनी हो उस ब्रांड के गुरु से संपर्क कीजिए। लेकिन ऐसे नहीं होता। जो परिपक्व गुरु हैं, जो सही अर्थों में जिनकी तपश्चर्या पूरी है, वे गुरु चाहे जिस देवता का मंत्र दें वो सिद्ध होता है। एक ही नारद जी गुरु हैं। पार्वती को शिव मंत्र, ध्रुव जी को वासुदेव मंत्र और प्रहलाद जी को नृसिंह मंत्र दिया और तीनों बहुत शीघ्र सिद्ध हो गए। तीनों मंत्र फलित हो। आप लोगों के संज्ञान में डालना जरूरी है। ध्रुव जी ने कालिंदी के तट पर, यमुना के तट पर, मधुबन में बहुत थोड़े समयों की तपस्या में, लेकिन दूरदर्श तपस्या की, बहुत कठिन।
भगवान श्रीमन नारायण को प्राप्त किया। ध्रुव जी बोलना चाहते हैं, भगवान ने अपना शंख उनकी गालों से छुपा दिया। बचपन में ही तो आ गए थे, पढ़े लिखे थे नहीं, और पढ़ने लिखने से हर पढ़े लिखे बोलते नहीं है। तो जब शंख का स्पर्श का वर्णन किया है, फिर प्राचीन बरही इत्यादि, फिर महाराज पृथु का चरित्र, बाद में पृथु सनकादि सत्संग, और बाद में देवर्षि नारद के उपदेश से प्राचीन बरही में भक्ति, फिर उसके पुत्रों को, प्रचेताओं को देवर्षि नारद जी ने तपस्या का उपदेश दिया। और प्रचेताओं को भगवान शिव का दर्शन, रुद्र गीता, एक अध्याय में संपूर्ण शास्त्रों का निष्कर्ष भगवान शिव ने प्रचेताओं को दिया है। और चौथे स्कंध के अंत में पुरंजनोपाख्यानम, पुरंजन नामक राजकुमार की कथा देवर्षि नारद जी ने सुनाई है, आध्यात्मिक कथा है। पांचवें स्कंध में प्रियव्रत नाम के मनुष्य रूपा जी के दूसरे पुत्र की कथा है। उस राजा का नाम है प्रियव्रत। उसे क्या प्रिय है? भोग प्रिय नहीं है, व्रत ही प्रिय है। और पूरी प्रजा कहती है प्रियव्रतम कृतम कर्म कोनो कुर्याद विनेश्वरम। महाराज प्रियव्रत ने जैसा कर्म किया, बढ़िया कर्म किया, उसे ईश्वर के बिना कोई दूसरा नहीं कर सकता। और प्रियव्रत के पुत्र का नाम है आग्निध्र, आग्निध्र के पुत्र का नाम है नाभि। उनके नाम पर इस देश का नाम एक टाइम में अजनाभ वर्ष था। और उन महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के यहाँ उनकी यज्ञशाला में प्रसन्न होकर भगवान आए। उनका नाम हुआ ऋषभदेव। कल हमने ऋषभदेव की चर्चा की थी, वे 8वें अवतार हैं। ऋषभदेव जी के राज्य शासन और बाद में उसके त्याग की कथा। दूसरे के धन में, धन देने वाले लोग बड़े प्रिय होते हैं हमें, लेकिन सावधान रहिए, आपने दूसरे का धन लिया तो नरक जाना आसान हो जाएगा। कई लोगों को धन देने वाले ना हो, केवल धनी लोग दिख जाएं तो वे एकदम कृतकृत्य हो जाते हैं। लेकिन यस्तु पर वित्त, दूसरे का धन जिसने लिया वो नरक जाता है। और दूसरे के धन से बच गए। धन पराओ विष्टे विश्वारी। दूसरे का धन लेना भयंकर विषय है, कई पीढ़ियों तक रुला देता है और बर्बाद कर देता है। इसके बाद अपत्य, अपत्य कहते हैं संतानों, दूसरे की संतानों का शोषण करना। अपने बेटे को गोदी में रखो और दूसरे के बेटे को दौड़ाओ, बेटे बेटी जो भी हो, तो ये भी ऐसा करने वाले भी नरक जाते हैं। और तीसरा कलत्र, कलत्र माने स्त्री। दूसरे की स्त्री का स्पर्श यदि भ्रम से भी, भूल से भी हुआ तो नरक का रास्ता बन जाएगा। इसलिए इन तीनों से सावधान। दूसरे के धन से, दूसरे के बेटे बेटी से और दूसरे की स्त्री से, ये नरक जाने के त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, ये नरक के रास्ते, इनसे सावधान। इसके बाद छठे स्कंद के पहले अध्याय में भगवान श्री शुकदेव ने अजामिल नामक ब्राह्मण की कथा सुनाई। पहले बड़ा ही धर्मात्मा था, सदाचारी था, सुशील था, लेकिन बाद में विकृत हो गया, दासीपति हो गया। महात्माओं ने उसे बताया कि अपने बेटे का नाम नारायण रख दो। महात्मा कितने बुद्धिमान थे, कितने दयालु थे। महात्मा कहते कि तुलसी की माला पर कुश के आसन पर बैठकर रोज गंगाजल पीकर जप करो, कभी नहीं करता। लेकिन उसको कहा बेटे का नाम नारायण रख दो, तो बेटे को पुकारते समय वो बार बार नारायण 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 कहने लगा। और नारायण कहते कहते अजामिल जो है हरिद्वार में गंगा जी के जल का पान करते भगवान के दिव्य धाम में गया। पहले तो बेटे बेटियों के भी नाम भगवान के साथ जोड़ कर रखे जाते थे, अब वो भी नहीं रहा। अब इस समय नए जमाने में बहुत लोगों ने तो ऐसे नाम रख दिए हैं जिनका अर्थ उन्हें भी मालूम नहीं। लेकिन भगवान का नाम, भगवत परक नाम हो तो वो भी मोक्ष देने का साधन है। फिर छठे स्कंद में देवताओं ने, देवगुरु बृहस्पति ने, अपने देवगुरु बृहस्पति का देवराज इंद्र ने अपमान कर दिया सभा में। सृष्टि प्रक्रिया, मनुष्य रूपा की वंशावली, उनके वंशजों का और कश्यप जी के वंशजों का वर्णन है विस्तार से। और देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया, अपने गुरु का अपमान किया। बृहस्पति जी ने कुछ कहा नहीं,
बृहस्पति जी ने क्या किया, अपने को हटा लिया। कोई हमें नहीं चाहता तो उससे झगड़ने की जरूरत नहीं, अपने को हटा लेता। लेकिन जिस समाज में, अब यहाँ तो देवराज इंद्र की ही बात है, जिस समाज में गुरु कोटि के, आचार्य कोटि के महापुरुषों का अपमान होता है, उसका विनाश बहुत शीघ्र हो जाता है। देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, और इंद्र जब कर रहे हैं तो सारे देवता भी उनके साथ हाँ में हाँ। उनकी कहाँ हिम्मत है कि उससे आगे जाए। और परिणाम क्या हुआ, बृहस्पति जी ने अपने को हटा दिया। थोड़े ही दिनों के बाद देवताओं को लगा कि बिना गुरु के काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने फिर गुरु बनाया विश्वरूप को। त्वष्टा के पुत्र हैं विश्वरूप, और उन्होंने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश दिया। लेकिन अब तो इन्होंने जब अपने मूल गुरु को ही छोड़ दिया है, उनका अपमान किया, तो दूसरे गुरु को ये कितनी देर तक गिनते। देवताओं ने विश्वरूप की हत्या कर दी, वध कर दिया। अब ब्रह्म हत्या ने देवराज इंद्र को पकड़ दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्त करने में 4 लोगों ने सहयोग किया। पहला पृथ्वी ने, 1/4 जो ब्रह्म हत्या का दोष है, 1/4 पृथ्वी ने ले लिया, 1/4 जल ने लिया, 1/4 वृक्षों ने लिया, और 1/4 स्त्रियों ने ले लिया। इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। तब त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र उत्पन्न करने का यज्ञ किया, और उस यज्ञ में एक स्वर का, एक मात्रा का इधर उधर अपघात हो गया, तो इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। उनका नाम है वृत्रासुर। और वृत्रासुर को मारने के लिए देवराज इंद्र ने दधीचि ऋषि से हड्डियां मांगी, उनसे वज्र बनाया। वृत्रासुर ने ऐरावत हाथी पर बैठे हुए इंद्र को वज्र समेत निगल लिया। त्राह मच गई। इंद्र ने वृत्रासुर के पेट को अपने वज्र से काटा, और ऐरावत समेत उसमें से बाहर आए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस वज्र पर समुद्र की फेन उठाकर वृत्रासुर को मारो, तब वो मरेगा। वृत्रासुर ने देखा कि अब मैं मरने वाला हूं, तो वृत्रासुर ने देवराज इंद्र से कहा कि 2 मिनट भगवान से मुझे बात कर लेने दो, भगवान की स्तुति कर लेने दो। और वृत्रासुर ने बहुत सुंदर हम हरे तव बाधैक मूला दासानु दासो भवितास्मि भूयः, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। न नाग पृष्ठम न पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहज्य कांक्षे। बहुत सुंदर स्तुति की, ललित स्तुति की वृत्रासुर ने। देवराज इंद्र भी हतप्रभ हो गए कि दानव होते हुए, असुर होते हुए भी भगवान श्रीमन नारायण में, भगवान के चरणार बिंदों में तुम्हारी इतनी सुंदर निष्ठा है। और इसके बाद वृत्रासुर को मारा गया। देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या ने पकड़ लिया। इंद्र की गद्दी खाली हो गई। इंद्र भाग गए समुद्र के अंदर, मानसरोवर में, कैलाश में जाकर जहां तहां छिपते रहे। कमल की डंठल में, उसकी नाल में अत्यंत सूक्ष्म होकर छिप गए। अंडरग्राउंड हो गए ब्रह्म हत्या के चलते इंद्र। और इंद्रासन खाली हो गया तो ऋषियों ने पृथ्वी के एक धर्मात्मा राजा हैं चंद्रवंश के, उनका नाम है नहुष। नहुष को गद्दी पर बैठाया, इंद्र की गद्दी पर। नहुष पृथ्वी पर थे तब तक बहुत धर्मात्मा थे, और इंद्र की गद्दी पर बैठे तो अधर्म का ठेका उन्होंने ले लिया। वहां जाते ही उनका दिमाग घूम गया। वहां उन्होंने कहा कि अरे इंद्र की सारी वस्तुएं मेरी हो गई ना, कहाँ सब मिल गई, कहाँ। तो इंद्राणी किधर है? अब इंद्राणी को ढूंढने लगे। इंद्राणी शची जो है वो डर गई, और नहुष ने, नए इंद्र ने इंद्राणी को संकेत किया, संदेश भेजा कि आधे घंटे के अंदर मेरे पास चली आओ, नहीं तो तुम्हारे बालों को पकड़कर घसीटते हुए ले आऊंगा। अब इंद्राणी ने बचने का रास्ता कुछ देखा नहीं, तो अपने पुराने गुरु बृहस्पति जी की शरण में गई, और बृहस्पति जी ने उसे नहुष से बचाया। सप्तर्षियों से शाप दिलाकर नहुष को अजगर बनाया, इंद्रासन खाली कराया। फिर देवराज इंद्र को ढूंढने के लिए अग्निदेव को बुलाया और यज्ञ कराया, और वो यज्ञ जो हुआ वो इसी क्षेत्र में हुआ है। उसको पुराणों में कहते हैं करुष और मलद जनपद, आजकल उसे कहते हैं बक्सर और आरा। ये 2 जिले जो हैं
श्री गंगा जी का तट, सोनभद्र और कर्मनाशा के बीच में श्री गंगा जी का दक्षिण तट, ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण के बालकांड में भी, ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत में, महाभारत में, कई जगह। यहीं पर इसी स्थान में देवराज इंद्र की शुद्धि हुई ब्रह्म हत्या से, और ब्रह्म हत्या के कारण देवराज इंद्र में जो भूख प्यास लग रही थी उसकी जहां निवृत्ति हुई, उस जनपद का नाम है करुष, जहां कारुष्य भूख प्यास क्षुधा पिपासा खत्म हो गई, और जहां उनकी मलिनता, उनके सारे मैल, उनके पाप धुल गए, उस स्थान का नाम है मलद। यही बक्सर और आरा के 2 जिले हैं। इस समय देवराज इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि इस क्षेत्र में धन और धान्य की कमी नहीं होगी, माने धन और धर्म की कमी नहीं होगी। धर्म, भगवान वामन प्रकट हुए और दैत्यराज बलि का निग्रह किया, कल हमने निवेदन किया था। और 9वें अध्याय में 9वें स्कंद के आरंभ में सूर्यवंश का वर्णन है। सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन, उसमें राजर्षि अम्बरीश की कथा है। एक बार वे द्वादशी प्रधान एकादशी करते थे। 2 प्रकार की एकादशी है। एक तो एकादशी ही है, एकादश्याम अन्नौ पापा तिष्ठन्ति। एकादशी के दिन अन्न देखने से भी दोष लगता है, अन्न में पाप रहते हैं। और द्वादशी प्रधान, जब द्वादशी तिथि हो उसी समय पारण कर लेना, व्रत पूरा कर लेना। उस क्रम में दुर्वासा ऋषि जी बीच में आ गए। फिर दुर्वासा जी ने कृत्या को प्रकट किया। अम्बरीश की रक्षा करने के लिए भगवान श्रीमन्नारायण के चक्रराज सुदर्शन आ गए। दुर्वासा जी और चक्र के बीच में जो मामला चला 1 वर्ष तक, नारद जी ने फिर दुर्वासा जी को समझाया कि अम्बरीश के सामने जाकर दंडवत कीजिए, तभी बचिएगा। अम्बरीश भी हाथों में चरणोदक लेकर, भगवान का चरणामृत लेकर एक पैर पर स्तुति कर रहे हैं। द्वादशी तिथि उतनी देर तक रुकी हुई है और दुर्वासा जी ने आकर दंडवत किया। अम्बरीश ने दंडवत किया दुर्वासा जी के सामने, उनको प्रसाद पवाया, फिर प्रसाद पाया। और इसके बाद यह है द्वादशी प्रधान एकादशी तिथि। फिर सूर्य वंश में इक्ष्वाकु वंश, उसका भी वर्णन है। उसमें राजर्षि हरिश्चंद्र की कथा है, उनकी सत्यवादिता की। सगर की कथा है, जिनके कारण सागर बना, जिनके पुत्रों की खुदाई से। और फिर उसी वंश में महाराज भगीरथ की कथा है, जिनके कारण भागीरथी श्री गंगा जी यहाँ प्रकट हुई, गंगा अवतरण की कथा। और उसी वंश में भगवान श्री रामभद्र के प्राकट्य की कथा है। रघु अज, दिलीप, रघु अज, दशरथ, और उनके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नश्च। भागवत में ऐसा लिखा, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। क्रम यह है राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन जैसे राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ऐसे आ गए। भगवान शुकदेव ने पूरी राम कथा सुनाई भागवत के 9वें स्कंध में। बहुत ललित, बहुत आर्त, बड़े मार्मिक शब्दों में पूरी रामायण भगवान श्री शुकदेव सुनाते हैं, राम जी का स्मरण करते हैं। और इसके बाद चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। चंद्रवंशी राजाओं में सबसे पहले निमि का वर्णन किया, वहां से ययाति तक प्रशस्त राजवंशों का वर्णन करते करते ययाति के ज्येष्ठ पुत्र का नाम है यदु, वहां से यदुवंश का वर्णन किया। और उसी यदुवंश में भगवान जो है वो देवकी और वसुदेव के पुत्र होकर, उनकी 8वीं संतान होकर, बहुत लेट नहीं हुआ। उनको 12 बजे आना था, मैंने 6 बजे की व्यवस्था की है। बाकी जो भी हो, अब ज्यादा देर भी नहीं होगी, लेकिन रात जब तक नहीं होगी तब तक कृष्ण कैसे आएंगे? भले 12 न बजे, वो दिन में कैसे आएंगे? दिन में राम जी आते, मध्य दिवस अति शीत न घामा, और भगवान तो निशी थे, तम उद्भूते जायमाने जनार्दना। निशीथ में माने मध्य रात्रि में आते हैं, तो निशीथ ना हो लेकिन निशा तो हो जाए, तो थोड़ी सी निशा भी, थोड़ी रात्रि भी जरूरी है। भगवान यदुवंश में देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान होकर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को भोजराज कंस के कारागार में, जेल में, मथुरा में प्रकट होते हैं।
देवताओं ने गर्भ में आकर स्तुति की, गर्भस्तुति की, और देवकी वसुदेव ने भगवान के प्रकट होने पर स्तुति की। भगवान ने देवकी वसुदेव को समझाया कि आपका और अच्छा, अब ये बताइए कि कंस को मैं मार दूं